वेलकम बैक टू अंदर वीडियो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एकदम सब बच्चा में जक्कास बढ़िया होंगे। अगर इस मोबाइल के लिए मैं अपना ओपिनियन शेयर करूँ आप लोगों के साथ में, तो जो 20,000 के अंडर में जो स्मार्टफोन आते हैं उनके अंदर जो मेरा फेवरेट फ़ोन है, एकदम बहुत ही शानदार फ़ोन देखने को मिल जाता है। तो वीडियो में इस मोबाइल के पूरे स्पेक्स के सारे ऑनलाइन स्पेक्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ये है iQOO G7 5G। तो इसके साथ में अब की बार iQOO है, उसने बहुत ही सारी फ्लेक्सिबल लेवल की चीज़ें, बहुत ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट एमोलेड डिस्प्ले ऐसे ऐसे स्पेक्स पे कर दे अब की बार iQOO ने। अगर आप लोग सोच रहे हो 20,000 के अंदर कौन सा स्मार्टफोन बाय करे कौन सा बाय नहीं करे, आप लोग iQOO G7 5G में स्मार्टफोन को बाय कर सकते हो। एकदम मास्टर ब्लास्टर स्मार्टफोन है, एकदम 20,000 के अंदर आने वाला। तो शुरू करते हैं इसकी ऑल इन चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके साथ में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है iQOO की तरफ से। तो इसके साथ में एक ट्रांसपेरेंट केस देखने को मिल जाता है। इसके साथ में 44 वाट की प्लस चार्जिंग आती है और इसके साथ में USB A to C केबल देखने को मिलती है चार्जिंग के लिए। जो ये मोबाइल है पैसिफिक नाइट कलर में देखने को मिल जाता है। मोबाइल का जो कैमरा मॉड्यूल सेटअप है वो बहुत ही प्रीमियम देखने को मिलता है। अगर आप लोगों को इसकी बैक साइड में फिंगर भी लग जाएंगे तो इसमें आप लोगों को फिंगरप्रिंट एकदम बिल्कुल नहीं दिखेंगे। मोबाइल की जो बैक साइड है वो प्लास्टिक में देखने को मिल जाती है। दोस्तों मोबाइल है iQOO की तरफ से बहुत ही लाइट वेट स्मार्टफोन देखने को मिलता है। अगर बात करें इसके वेट के बारे में तो इस मोबाइल का वेट है वो 175 ग्राम देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं इस मोबाइल के पोर्ट एंड बटन्स के बारे में। तो इस मोबाइल के राइट साइड में वॉल्यूम लॉकर देखने को मिल जाता है, उसके नीचे की ओर पावर अनलॉक बटन देखने को मिल जाता है और इस मोबाइल के नीचे की ओर माइक्रोफोन, 3.5 mm हेडफोन जैक, USB-C पोर्ट और स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाता है। और इस मोबाइल के ऊपर की ओर नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन और हाइब्रिड सिम कार्ड ट्रे स्लॉट देखने को मिल जाता है ऊपर की ओर। और इस मोबाइल के साथ में आप लोगों को फ्लैट साइड देखने को मिल जाती है और इस मोबाइल की जो थिकनेस है वो है 7.8 mm थिकनेस देखने को मिल जाती है। अगर बात करें इस मोबाइल की डिस्प्ले के बारे में तो इस मोबाइल में आप लोगों को एकदम सुपर डिस्प्ले देखने को मिल जाती है दोस्तों। और इस मोबाइल की जो डिस्प्ले है इसके फ्रंट में आप लोगों को वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाती है। इसके साइड के जो बेजल एंड चिन्ह है वो बहुत ही एवरेज साइज में देखने को मिल जाती है। दोस्तों इस मोबाइल के साथ में 6.38 इंचेस का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जिसकी रिफ्रेश रेट है 90 हर्ज। मोबाइल की जो टच सैम्पलिंग रेट है वो है 360 हर्ज देखने को मिल जाती है। इस मोबाइल के साथ में आप लोगों को बहुत ही शानदार पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। मोबाइल के साथ में 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। जब भी आप लोग इस मोबाइल को आउटडोर यूज करोगे तो वहाँ पर इसकी जो ब्राइटनेस की परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी होने वाली है। अगर बात करें इसके मोर स्पेक्स के बारे में तो इस मोबाइल के साथ में MediaTek का बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। MediaTek Dimensity 920 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो बेस है 6 नैनोमीटर पर। मोबाइल के साथ में LPDDR4X 8GB रैम देखने को मिल जाती है और UFS 2.2 128 GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। मोबाइल के साथ में 4500 mAh की बैटरी आती है। मोबाइल सपोर्ट करता है 44 वाट की चार्जिंग को। मोबाइल का जो चार्जर है ये आप लोगों के स्मार्टफोन को 0 से 60 मिनट में फुल चार्ज कर देगा। मोबाइल की जो इन हैंड फील है वो बहुत ही गुड देखने को मिल जाती है। अगर बात करें इस मोबाइल के UI OS के बारे में तो ओपन टच OS 13 देखने को मिल जाता है। ये मोबाइल बेस है Android 13 पर। इस मोबाइल के साथ में आप लोगों को 2 साल के मेजर अपडेट देखने को मिलेंगे, Android 14 या Android 15 देखने को मिलेंगे और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलेंगे। और इस मोबाइल के साथ में 8GB वर्चुअल रैम देखने को मिलती है। तो दोस्तों ऐसे स्मार्टफोन होते हैं जिनकी प्राइस 30,000 तक होते हैं, उनमें भी आप लोगों को साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, लेकिन इस मोबाइल के साथ में आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। इसके साथ में फेस लॉक भी आता है। अगर आगे जाने इस मोबाइल की कनेक्टिविटी के बारे में तो मोबाइल 5G को सपोर्ट करता है, Wi-Fi 6 से 4G LTE देखने को मिल जाता है और Bluetooth 5.3। अगर बात करें इस मोबाइल के अंतुतु स्कोर के बारे में तो इस मोबाइल का जो अंतुतु स्कोर है वो 4,70,000 से 4,75,000 के बीच में देखने को मिल जाता है। अगर इसकी परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करें तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बेटर देखने को मिल जाती है दोस्तों। इस मोबाइल में आप लोगों को मीडियम एंड हाईएस्ट सेटिंग में गेमिंग को कर सकते हो। साथ में आप लोगों को मोशन कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिससे आप लोग इसके मोशन को कंट्रोल कर सकते हो आप लोग अपने हिसाब से। मोबाइल के साथ में IP54 रेटिंग देखने को मिल जाती है। अगर ये ऊपर से गिर भी गया पानी में तो जल्दी से खराब नहीं होगा। बात कर लेते हैं इस मोबाइल के कैमरा सेटअप के बारे में। तो इस मोबाइल में बैक साइड में आप लोगों को 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिल जाता है जो OIS के साथ में आता है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा आता है। इस मोबाइल के फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। इस मोबाइल के बैक के कैमरे से आप लोग 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इस मोबाइल का जो कैमरा सेटअप इसमें iQOO के इनके बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आप लोगों को ब्लॉक है, नाइट विजन, इन सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल की प्राइस के बारे में। तो दोस्तों इस मोबाइल की जो प्राइस है इसके रोम और रैम के हिसाब से अलग अलग देखने को मिल जाती है। तो इस मोबाइल में आप लोगों को
6 GB रैम 128 GB रैम है। इसकी प्राइस है 18,999 रुपये। और जो 8 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज है, इसकी प्राइस है 19,999 रुपये। तो दोस्तों ये था एक बहुत ही शानदार स्मार्टफोन iQOO की तरफ से, iQOO G7 5G। तो आई होप आप लोग आज का वीडियो पसंद आया हो। तो मिलते हैं कुछ ऐसे टेक से रिलेटेड न्यू वीडियो में। तो चलते ही, जय हिंद, वंदे मातरम।